हमारे ईश्वर मालवाल के हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे और फिर धर्मपाल जलंधरा जी श्री सतवीर वर्मा जी का भी यहाँ स्टॉल उड़ा करके उनका स्वागत सम्मान सत्कार। सरपंच साहब माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए दुखा बैठकर और अब मैं सरपंच साहब रोहतास जी दुग्गल स्वागत करते हुए बैठो जी। एक बार ये जो आगे पे खड़े बैठ जाओ जी, बैठो, जिनको जहां भी जगह मिलती है बैठ जाओ, बैठो। और सभी माननीय मंत्री जी होते हुए माननीय मंत्री जी का गांव रानीगढ़ में पहुंचने पर उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन। बैठो जी, सारे बैठ जाओ, बैठो जी, आओ जी, आओ भाई। कतार फोटो ले भाई, नहीं कतार कतार के लिए आओ। चौधरी रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। हम ग्राम पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, मेरी माताएं बहनें बुजुर्गों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और राम राम करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके साथ में आए मेरे बड़े भाई ईश्वर मारवाल जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रानीगढ़ में पहुंचने पर तालियों से स्वागत करें। साथ में आए सतवीर जी वर्मा, हम उनका भी रानीगढ़ में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब एक तो आपका नाम भी आई होगा, काम भी आई होगा, चिंता क्यों। अब मैं छोटे भाई प्रभारी जी बैठे यहाँ पे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रामचंद्र गंगवा जी भी आए यहाँ पे, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसी साफ बिजली महकमा, PWD महकमा, सभी महकमों के ऐसी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गांव के सरपंच साहब श्री रोहतास जी दुग्गल, वो आए, माननीय मंत्री जी का गांव में पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे और अपने गांव की तरफ से जो मांग पत्र है वो माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। श्री रोहतास जी दुग्गल, आओ जी। होता है हर लिस्ट में आता है जी।
हर लिस्ट में आता है। अच्छी बात है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेहनती है। पढ़ते तो पहले भी थे, पूर्व की सरकारों में भी पढ़ते थे, कांग्रेस की सरकार के समय भी पढ़ते थे, लेकिन ये व्यवस्था नहीं दी थी कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, वो आगे आ जाए। केवल सिफारशी बच्चे आते थे या केवल पैसे वाले आते थे, इसलिए आपके बच्चों का नंबर नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की व्यवस्था दी है, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो, दुकानदार का हो, किसी का भी हो, जो बच्चा पढ़ेगा अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और इसीलिए आज जिस तरीके से हम सारे गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 बच्चे जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पिछले 10 सालों के अंदर लगे हैं, तो उसी का परिणाम है कि व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने जैसे पहले कहा कि पहले दिन से ही हमने इस बात की शुरुआत कर दी कि सरपंच साहब, और एक बात और कहा करते चुनाव में कि आपकी सरकार बन जाएगी तो हमारे साथ सामाजिक न्याय करने का काम करना, हमारा जो डीएससी समाज का वर्गीकरण करके और उसका आरक्षण अलग से करना, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे आ सके, उनका हक उनको मिल सके। हमने सामाजिक न्याय करते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सामाजिक न्याय पे जैसे ही सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने कहा कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी का अलग से 10% आरक्षण होगा, अलग से उनकी व्यवस्था दी जाएगी। ये वायदा हमने आप लोगों के बीच में चुनाव में किया था, उसको पूरा करने का काम पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किया है। और अनेक तरीके का लाभ जो है गरीब लोगों तक पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए परिवार पहचान पत्र के जरिए जहां जिस परिवार की आय 1,80,000 या कम है उसको उस बीपीएल का लाभ दिया जाता है। और उसको आज पहले 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता था। परमात्मा ना करे किसी के कोई भारी बीमारी आ जाए, आज आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से दिया जाता है और 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। कोई गरीब आदमी के परमात्मा ना करे कोई भारी बीमारी आ जाए तो पैसे की चिंता उसको नहीं होती, पैसे की चिंता हरियाणा सरकार करती है। ये व्यवस्था करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों के बीच में करने का काम किया है। हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल के से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनका चाहे वो किसी भी आय, चाहे आय कितनी ही हो उनकी, उन पे ये बीपीएल की या 1,80,000 की आय सीमा नहीं है, बल्कि चाहे जितनी मर्जी आय उनकी हो तो भी उनका इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल के अंदर। ये व्यवस्था भी हमने अभी करने का काम किया है। हमने चुनाव में वायदा किया था, माताओं बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी हुई है, चिंता ना करो, आपसे जो वायदा किया हम भूले नहीं हैं। जल्दी बजट सेशन आएगा और आने के बाद में माननीय नायब सैनी जी मीटिंग बुला करके आपके लिए, आपके बीच में जो कहा था कि हम हर एक गृहिणी को 2100 रुपये हर महीना देने का काम करेंगे, वो भी हम आपके लोगों के बीच में लेकर के आएंगे जल्दी ही। वो भी करने का काम हम करेंगे ताकि माताओं बहनों को भी किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमने जो बातें कही है उसको पूरा करने का काम किया है और हर वर्ग के लिए आज हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने किसानों की जितनी भी फसल हरियाणा प्रदेश के अंदर बोई जाती है, सारी की सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं। हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है कि जितनी भी फसलें बोई जाती है सारी की सारी हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर कहीं एमएसपी से रेट बाज़ार में कम हो तो किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता हरियाणा सरकार करती है। उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। ये व्यवस्था भी हमने की है, उसका नोटिफिकेशन जारी करने का काम भी जो है हरियाणा सरकार ने कर दिया है। ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आगे भी जाना है और अभी गांव की तरफ से जो मांग कई रखी है, मैंने चुनाव में भी आपके बीच में कहा था कि एमएलए बनाना आप लोगों का काम है। जब धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो सारे ऑफिसर्स को साथ लेकर के आऊँगा। आज आपके बीच में
सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बीच में मौजूद है। कोई भी जो भी कोई छोटी मोटी किसी की मांग होगी तो उसको मौके पर ही उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। वीर गंगवा जिंदाबाद, वीर गंगवा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ढाणीगढ़ जिंदाबाद। हमारा जोरदार तालियों के बीच बात करेंगे। भारत माता की बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गांव ढाणीगढ़ में इस धन्यवादी दौरे में मेरे साथ में आए हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय जोगराम खुंडिया जी, आदरणीय विजेंद्र जी, भाई बीसू जी, रामरूप जी और साथ में आए सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, गांव ढाणीगढ़ में यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, साथ आए तमाम अधिकारीगण, आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका आभार प्रकट करने के लिए आई है कि जिस तरीके से अभी सरपंच साहब ने कहा, सोनू दुगल है राजेश रोहतास दुगल है तुम? अच्छा, सोनू बेटा है ये? अच्छा। आदरणीय रोहतास जी ने जिस तरीके से कहा कि एक तरफा वोट डालने का काम किया, आपने जो एक तरफा वोट डालने का काम किया, बड़े अंतर से जिताने का काम किया, उसके लिए पूरी ढाणीगढ़ निवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने न केवल ढाणीगढ़ में बल्कि पूरे हल्के में जाकर के बरवाड़ा शहर में से भी यहाँ से बहुत से युवा साथी जाया करते थे और दूसरे गांवों के अंदर भी जा कर के पार्टी का प्रचार करने का काम किया। और मैं तो केवल चुनाव में आपके बीच में आया था, चुनाव से पहले चुनाव की दृष्टि से कभी आपके बीच में नहीं आया। पहले आपको पता ही है कि नड़वा से चुनाव लड़ता रहा हूँ, जीतता भी रहा हूँ, लेकिन चुनाव के हिसाब से बरवाड़ा हल्के में टिकट डिक्लेयर होने के बाद में मैं आया और आप लोगों ने जिस तरीके से इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके, जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर कभी यहाँ से जीतती नहीं थी, वहाँ से आपने पूरे हल्के में मेहनत करके 27,000 के बड़े अंतर से जिताने का काम किया। इसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश के अंदर बनी है और जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय नायब सैनी जी पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि पहले से भी ज़्यादा बहुमत से इस बार सरकार बनी है। और हमने भी जो आप लोगों के बीच में वो जो वायदे किए चुनाव के बीच में, उन वायदों पे पहले दिन से ही काम की जो है वो शुरुआत कर दी, क्योंकि हम चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि यूँ कहते हैं कि हमारा संकल्प पत्र है। हमने लोगों से जो वायदे किए, हम इसका संकल्प करते हैं कि हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि शुरू से ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अभी जैसे
रोहतास जी ने बताया कि इस गांव से बहुत से बच्चे नौकरी लगे बिना पर्ची बिना खर्ची के। हमने चुनाव में भी ये कहा था कि 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का काम करेंगे हम बिना पर्ची बिना खर्ची के। और जैसे ही शपथ लेकर के मंच से नीचे उतरने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25,000 युवाओं के घर सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया बिना पर्ची बिना खर्ची के।